हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि प्रज्ञाद् अन्न संभवा यज्ञाद् भवति प्रजन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो जैसा पहले भी कहा गया कि भगवान ने जब प्रकृति बनाई तो प्रकृति के साथ प्रकृति में जीवों के पालन हेतु सारी व्यवस्था भी बनाई। भगवान की व्यवस्था में किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं और वो हम बद्ध जीवों की तरह गैर जिम्मेदार नहीं है। जब भगवान कुछ करते हैं तो उनके हर कार्य में पूर्णता पाई जाती है। ऐसी पूर्ण व्यवस्था कि अगर बस हम इस व्यवस्था को पालन कर लें, सहयोग कर लें, तो जब जीवन की सभी आवश्यकताएं अपने आप स्वाभाविक रूप से पूर्ण हो जाती हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, तो सभी भूतानि, सभी जीव जो हैं वो अन्न पर आश्रित हैं। इसलिए अगर एक दिन निर्जल उपवास रखें तो पाते हैं कि जैसे शरीर से शक्ति समाप्त हो गई सारी। अन्नाद्, अन्न पे आश्रित हैं। लेकिन अन्न कैसे प्राप्त किया जाता है? प्रज्ञा अन्न संभव, अन्न वर्षा से आता है। अब वर्षा कैसे आती है? यज्ञाद् भवति प्रजन्यो, वर्षा यज्ञ से आती है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, तो इस प्रकार से यज्ञ वो कहां से आएगा? नियत कर्मों से आएगा। इसलिए आप देखेंगे भारत देश में कई स्थानों में जब फसल की कटाई होती है तो पहले उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये अब मानवों के पालन हेतु ये आभार की संस्कृति है, कृतज्ञता की संस्कृति है। लेकिन आज जब आधुनिक जीवन में हम पैकेट के अंदर आटा लेते हैं, अन्न लेते हैं, हमें मालूम ही नहीं कि उस पैकेट के अंदर जो अन्न आया वो अन्न आने तक में किस किस व्यक्ति ने कितना कितना योगदान और कार्य किया। प्राचीन समय में जो अर्थव्यवस्था थी वो लेन और देन पे चलती थी, यानी आप एक वस्तु दें और दूसरी वस्तु लें, और इस कारण से हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करता था कि उसने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया इस पदार्थ को बनाने के लिए। लेकिन आज हम पैसा देकर सब कुछ खरीद के लेकर आते हैं, तो इसलिए सम्मान नहीं है। कोई कितनी मेहनत करता है, गर्मी में, धूप में पसीना बहाता है, कैसे कैसे कर कर वो अनाज हम तक पहुंचा है। इसीलिए जो कृषि है उसमें भगवान पे निर्भरता बहुत अधिक है। वर्षा पे निर्भरता, भूमि पे निर्भरता, प्रकृति पे निर्भरता। तो स्वाभाविक एक कृषि करने वाला व्यक्ति भगवान पे निर्भर रहता है। लेकिन अब हम आज के आधुनिक समय में जब सॉफ्टवेयर या फिर इस प्रकार के बीपीओ और आज के आधुनिक जो उद्योग हैं उसमें काम करते हैं, तो वहां पर भगवान का कोई दूर दूर तक संबंध नजर नहीं आता। बड़ी कृत्रिम जीवन शैली और बड़ी कृत्रिम विचारधारा जीते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रकृति से दूर जाकर जीते हैं, और इस कारण से हमेशा असंतुष्ट, तनाव युक्त जीवन जीते हैं। तो जितना हम अपनी प्रकृति के करीब जाएं, उससे संबंध स्थापित करें, तो ये प्रसन्नता तो अपने आप ही होगी। आज हम केबिन्स में बैठते हैं, क्लोज डोर एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, जहां पर सब कुछ बिजली के द्वारा चलाया जाता है, मशीनों के द्वारा चलाया जाता है, सेंट्रली एयर कंडीशन एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, और फिर विटामिन डी के इंजेक्शन या फिर गोलियां खाते हैं। तो प्रकृति से दूर आने के कितने दुष्प्रभाव हैं। मानसिक तनावों की बाढ़ आ गई है, आज मनोचिकित्सकों की बाढ़ आ गई है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से दूर आए। तो गीता हमें हमारी जड़ों से जोड़ रही है।
तो इसीलिए भगवान विधि बता रहे हैं कि ये अन्न पाया कैसे जाता है। अन्न यज्ञ से पाया जाता है। यज्ञ का मतलब भगवान को प्रसन्न करके पाया जाता है। तो इसीलिए जब आप अन्न देखें तो आप विचार करें ये भगवान को प्रसन्न कर कर ही पाया गया है। तो यहां पर भगवान भूतानी शब्द उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अन्न तो मनुष्य खाते हैं। भूतानी सभी जीवों के लिए, ये सभी प्राणियों के लिए, लेकिन अन्न तो मनुष्य खाते हैं। तो इस प्रकार से भगवत गीता भगवान ने मनुष्य जाति के लिए दी है, क्योंकि इस योनि के अंदर आप धर्म को समझ सकते हैं, दर्शन को समझ सकते हैं, जीवन के ऊंचे उद्देश्य को समझ सकते हैं, मानव जीवन के लक्ष्य के लिए काम करते हैं। इसीलिए आप देखें अन्न की बात आई है, अन्नाद भवन्ति भूतानि। बच्चे का जन्म के समय में एक संस्कार किया जाता है जिसे कहते हैं अन्न प्रश्न संस्कार। तो ये मनुष्यों का ही किया जाता है, पशुओं का नहीं किया जाता। हर युग में प्राण जो थे वो अलग अलग प्रकार से रह पाते थे। कलयुग के अंदर अन्न पे आश्रितता है हमारी। अन्न के बगैर ये प्राण टिकता नहीं है, अन्नगता प्राणा है। द्वापर युग में रक्त में भी प्राण रह जाते थे। त्रेता युग में जो मज्जा है, जिसे बोन मैरो कहते हैं, उसमें भी प्राण रह जाते थे। सतयुग के अंदर जो है हड्डियों में भी प्राण रह जाते, अस्थिगत प्राणा। तो युग बदलने पर कुछ क्षय है। तो इसीलिए ये गीता कलयुग के लोगों के लिए विशेषता दी गई है, क्योंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि कहा जा रहा है। ये अन्न में प्राण तो कलयुग में ही रहते हैं। तो इसीलिए ये है हमारी भगवान पे निर्भरता। इसके बाद भी अगर हम अपने आप को सर्व कारण कारणम माने, कर्ता माने, तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या होगी। जीवन की इतनी जो आवश्यकता है अन्न, वो तक के लिए हम भगवान पे निर्भर हैं। तो फिर क्यों ना उनको धन्यवाद देने के लिए कुछ प्रत्येक दिन 10 मिनट 15 मिनट निकालें और ये हरि नाम का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।